सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 10 सोशल साइंस का जो लेटेस्ट सिलेबस है टर्म वाइज जो सीबीएसई ने रिलीज़ किया है उसे हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने साइंस की वीडियो बना दी है, अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो साइंस के सिलेबस वाली वीडियो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। इसमें हम ये देखेंगे कि टर्म सेकेंड में कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर रिमूव हुए हैं, कौन सा टॉपिक रिमूव हुआ है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। अब सेकेंड टर्म की अगर हम बात कर लें तो इसमें क्या होगा आपका, इसमें आपका हिस्ट्री की बात करें तो सेकंड चैप्टर जो आपका नेशनलिज्म इन इंडिया है ये रहेगा, ठीक है। सबकी वीडियो मैंने बना दी है, तो ये पूरा चैप्टर है आपका। फिर आपका जो चैप्टर थर्ड है, लेटेस्ट बुक के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, कुछ पुरानी बुक में और भी ज़्यादा चैप्टर, आई थिंक सेवन चैप्टर तक पूरा है वो, लेकिन जो नई बुक है उसमें चैप्टर को रिड्यूस कर दिया गया है। तो नई बुक के अकॉर्डिंग जो थर्ड चैप्टर है, या नाम देख सकते हो द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, तो ये थर्ड वाला चैप्टर और फोर्थ वाला चैप्टर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इनमें से कोई एक ही आपको पढ़ना है, दोनों नहीं पढ़ना, ठीक है। ऊपर लिखा हुआ है एनी वन ऑफ द थीम ऑफ द फॉलोइंग। तो मैंने फोर्थ वाले चैप्टर की वीडियो बनाई है, पूरा एक्सप्लेन किया है, आप उसे जाकर देख सकते हो। तो एक ही इसमें से पढ़ना है बस। अब ज्योग्राफी की अगर हम बात कर लें तो मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज जो आपका फिफ्थ वाला चैप्टर है, इसमें क्या आपको पढ़ना है ज़रा देखें ये नोट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। तो इसका थ्योरी वाला हिस्सा यानी जो पूरा आपका चैप्टर है ना, उसको सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ना है, यानी पीरियोडिक टेस्ट के लिए आपको ये चैप्टर 5 तैयार करना है। बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन इसके जो मैप्स हैं वो बोर्ड एग्जाम के अंदर आएंगे, ठीक है। बोर्ड में सिर्फ इसके मैप आएंगे, बाकी ये चैप्टर आपको पीरियोडिक टेस्ट यानी इंटरनल जो आपका टेस्ट होता है स्कूल वाला, उसके लिए आपको सिर्फ पढ़ना है। फिर 6 चैप्टर की बात कर लें, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इसको टोटल पढ़ना है बोर्ड के लिए, ठीक है। इसी तरह आपका जो 7th चैप्टर है इसको आपको पूरा पढ़ना है बोर्ड के लिए। फिर सिविक्स की बात कर लेते हैं, तो 6th चैप्टर जो आपका है पॉलिटिकल पार्टीज, उसे आपको पढ़ना है। तो आप देख सकते हो 3, 4, 5 ये चैप्टर सारे रिमूव हो चुके हैं, नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट आपको 6 है, क्योंकि फर्स्ट वाले में हमारे 2 चैप्टर थे, पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्ट 6 से स्टार्ट हो रहा है। तो पॉलिटिकल पार्टीज आपको यहाँ पढ़ना है, और 7th वाला जो आपका है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये आपको पढ़ना है। इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं हम, इसमें आपका जो है 3rd चैप्टर मनी एंड क्रेडिट ये पढ़ना है। फिर 4th चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, इसे आपको पढ़ना है। ये सब आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। अब सेकंड टर्म के लिए मैप आइटम्स अगर हम देख लें तो यहाँ पर आपको अच्छे खासे मैप प्रिपेयर करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा पूरा, यानी आपके लॉन्ग शॉर्ट इस तरह से मैप प्लॉट करने का सब कुछ आएगा। तो सीबीएसई बोर्ड सारा बदला आपसे ये सेकेंड टर्म में ही लेने वाला है। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में कैसे आएगा, आपको एक आउटलाइन पॉलिटिकल मैप दे दिया जाएगा, उसमें ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। डायरेक्ट चैप्टर सेकंड जो आपका नेशनलिज्म इन इंडिया है वहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, देखो एक तरीका तो ये है कि लोकेटिंग एंड लेबलिंग, आपको नाम दे दिया कि भाई जैसे आपको ये क्वेश्चन है ना, इसमें देखो कौन सा टॉपिक आएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशंस है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे आपके मैप वर्क में, जैसे कलकत्ता का सेशन हो गया, नागपुर का हो गया, मद्रास का हो गया, ठीक है। तो 2 तरीके से क्वेश्चन आपके बनेंगे। पहला, अगर लोकेटिंग और लेबलिंग की बात कर लें तो आपको क्वेश्चन दे देगा कि वो जगह आप प्लॉट करो जहां कलकत्ता का कांग्रेस सेशन हुआ था। तो आपको क्या करना है, वो जगह ढूंढनी है कि भाई यहाँ हुआ था, और उस जगह का ऐसे आपको नाम लिख देना है, ठीक है। तो ये लोकेटिंग और लेबलिंग में आ गया। आइडेंटिफिकेशन में क्या हो गया, यानी आपको पहचानना है, आपको ऐसे दे दिया होगा यहाँ पर मार्क करके, और यहाँ लिख देगा ए, इस तरह से कुछ लिख देगा, और आपसे पूछ लेगा बताओ ये ए क्या है। तो ये 2 तरीका हो गया इसके क्वेश्चंस का। इससे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैंने इसकी वीडियो बनाई है मैप आइटम्स की, तो पूरा डिटेल में मैंने इसे कवर किया है, कितने तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इससे, वो सारा देख लोगे तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर कहीं भी इधर उधर आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपके जो इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट है वो हो गया, जैसे चंपारण हो गया, खेड़ा हो गया, अहमदाबाद, ये सारी चीज़ें आपकी रहेंगी। तो ये सारे मैंने कवर कराए हैं, आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हो। फिर ज्योग्राफी के मैप्स की हम बात कर लें तो इसमें क्या है, देखो 5th चैप्टर की बात कर लें, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, इसमें पावर प्लांट आपको लोकेटिंग एंड लेबलिंग ही सिर्फ आएगा, ठीक है, ओनली लिखा हुआ है, यानी आपको ऐसे दे देगा जैसे थर्मल पावर प्लांट है, तो आपको बताना पड़ेगा कि आप प्लॉट करो कि नामरूप थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है। तो मैप में आपको बाकायदा निशान लगाना पड़ेगा कि यहाँ पर है, इस जगह पर आपका ये ऐसे आपको नामरूप, ये मैंने मैप जो कराया है उसमें ये चीज़ें बताई हैं कैसे आपको करना है, और ट्रिक से मैंने याद कराया है कि उसको एक बार देख लोगे तो आपको याद हो जाएगा ये चीज़ कहाँ पर है, ठीक है। तो मैंने ट्रिक से मैप पूरे कराए हैं। इसी तरह आपका न्यूक्लियर हो गया, और आपका 6 चैप्टर की हम बात कर लें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इसमें भी वही लोकेटिंग एंड लेबलिंग, जैसा कि हमने पावर प्लांट में देखा था वैसे ही आएगा।
तो इसमें आपका कॉटन टेक्सटाइल हो गया, आयरन एंड स्टील हो गया, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हो गया, ये सारी चीज़ें आएंगी। 7th चैप्टर की बात कर लें, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, मेजर पोर्ट्स हो गया, लोकेटिंग एंड लेबलिंग लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से आएगा, मेजर पोर्ट्स आपको दे दिए होंगे, ठीक है, यानी जो सी पोर्ट्स होते हैं उसके, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हो गए, ये पूरा है सारा, ठीक है। आपको मैप की वीडियो मिल जाएगी, वहाँ ये सारी चीज़ें कवर हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिलेबस। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, नोट, प्लीज़ प्रोक्योर लेटेस्ट रिप्रिंटेड एडिशन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड एनसीईआरटी बुक्स। आपको क्या करना है, आपके पास लेटेस्ट एनसीईआरटी बुक होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस होते हैं। अब बहुत से लोगों के पास होता क्या है कि बहुत पुरानी बुक्स होती है। देखो पुरानी बुक होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कितनी पुरानी रखो, लेकिन कम से कम आपके पीडीएफ फॉर्मेट में आपके पास लेटेस्ट एनसीईआरटी बुक होनी चाहिए, ठीक है। कैसे डाउनलोड करना है उसकी मैंने एक वीडियो बनाई थी, जहां बताया था कि डायरेक्टली आपको एनसीईआरटी की ही वेबसाइट से डाउनलोड करनी है पीडीएफ, कहीं इधर उधर से नहीं करनी है, क्योंकि एनसीईआरटी पे टाइम टू टाइम वो अपडेट होती रहती है और लेटेस्ट वाले से ही आपका पेपर बनेगा। कोई चीज़ नई ऐड हुई है तो फिर आपके पास पता चला पुरानी बुक है तो आप पढ़ोगे ही नहीं, तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। या बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जो रिमूव हो गए, बहुत से डाटा वैल्यूज चेंज हो गई हैं, तो नई बुक का पीडीएफ आपके पास कम से कम होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो यहाँ आकर ये सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो साइंस की वीडियो में बना दी, सोशल साइंस आपका ये हो गया। अब अगली वीडियो बहुत जल्द ही कोशिश करूँगा आज ही बन जाए, मैथ्स की आपकी वीडियो आ जाएगी। अब आपका जो पूरा सोशल साइंस का सिलेबस है उसके सारे चैप्टर्स की वीडियो आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट विजिट करके आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी, या अगर आपको ना मिले तो कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से आप चैप्टर को पढ़ भी सकते हो। ओके, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ओके, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।